हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका स्फीयर ऑफ एक्शन ऐसे पोर्शन पर है जहाँ पे कि म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन ज्वाइंट होती हैं। पूरी बॉडी के मैकेनिज्म को कैसे अफेक्ट करती है और कौन कौन से सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है या फिर कौन कौन से सिम्टम्स क्योर करती है। होम्योपैथिक दवा का फीचर्स यही होता है कि जब इसकी प्रूविंग की जाती है तब जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है उसी तरीके के सिम्टम्स को ये क्योर भी करती है। तो सिद्धांत इस तरह से है कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय स्ट्रॉन्गर वन इफ लेटर इन सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन बट डेविएटिंग इन काइंड। तो इस तरह से है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है उसी तरीके के सिम्टम्स को बॉडी से बाहर निकालती हैं। यूं समझ लीजिए जैसे बोला जाता है कि लोहा लोहे को काटता है, यानी सिमिलर सिम्टम्स को सिमिलर बॉडी से रिमूव करना। तो इस तरह से नाइट्रिक एसिड का स्फीयर ऑफ एक्शन या फिर किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन का होता है। आज हम लोगों की पूरी बात नाइट्रिक एसिड के लिए। तो देखिए, जो नाइट्रिक एसिड है, अगर थोड़ी सी केमिस्ट्री की अगर बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखिए, एक है HNO और दूसरा है HNO2 और तीसरा है HNO3। ठीक, इसको बोलते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो यही है नाइट्रिक एसिड। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि जो ऑक्सीडेशन पावर होती है ना, ऑक्सीडेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन की जो पावर होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? ऑक्सीडेशन स्टेट की होगी। तो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसमें +3 और इसमें +5 है। तो मोटे तरीके से एक बात समझ लीजिए कि जो HNO3 है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बॉडी के जो कंपोनेंट है उनको ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऑक्सीडाइज करेगा। तो जब बॉडी के कंपोनेंट्स को ऑक्सीडाइज करेगा तो कई सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। और सिम्टम्स इस तरह से कि जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जो इसका स्टूल है या फिर जो इसका यूरिन है, यानी ऐसे लोग जिनका स्टूल या फिर यूरिन में स्ट्रॉन्ग स्मेल आती हो, यानी अगर यूरिन में खूब ज्यादा स्मेल आती है, कैरियन लाइक, मतलब सड़े मांस जैसी स्मेल आती है, या फिर स्टूल में भी एक्सेसिव अत्यधिक मात्रा में स्मेल आती है, कैरियन लाइक ना, सड़े मांस जैसी स्मेल आती है, या फिर हास लाइक यूरिन, जिसे घोड़े का मूत्र होता है ना उतना तेज महकता है। तो हास लाइक यूरिन अगर आए तो समझ लीजिए कि वो ऑक्सीडाइजेशन की वजह से हो रहा है। किसी भी बीमारी में स्मेल बढ़ जाए यूरिन से तो ऑक्सीडेशन की वजह से बढ़ता है। तो उसमें की एक मेडिसिन हो सकती है नाइट्रिक एसिड। तो देखिए, जब बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलता रहेगा तो एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होता है। ऑक्सीडेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीडेशन चलेगा, ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा बनेगी। तो एनर्जी अगर ज्यादा बनेगी तो बायोलॉजिकल प्रोसेस थोड़े से फास्ट हो जाएंगे। एक लाइन बस याद कर लीजिए कि अगर ऑक्सीडेशन फास्ट होगा तो बायोलॉजिकल प्रोसेस थोड़े से फास्ट हो जाएंगे, और फास्ट हो जाएंगे तब सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगेंगे, क्योंकि नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा हो गए हैं। तो सिम्टम्स की अगर बात करें तो ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी। माइंड और बॉडी हमेशा थकी जैसी लगी रहती है, इसलिए कि उसके अंदर कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। तो देखिए, अगर माइंड में कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा तो जब आप रेस्ट सो जाएंगे तो ठीक से नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद आने के लिए मेंटल पीस की जरूरत है। और मेंटल पीस तब होगी जब एनर्जी का लेवल थोड़ा सा नॉर्मल से कम हो, तब ब्रेन रेस्ट में आएगा। तो यहाँ पे ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड और बॉडी, जब ओवर एक्सर्शन है तो नींद ठीक से नहीं आएगी। कंटिन्यूड लॉस ऑफ स्लीप, यानी कई महीनों से कई सालों से लगातार नींद आ ही नहीं रही है।
तो कंटिन्यूड लॉस ऑफ स्लीप। अगर काफी दिनों तक नींद नहीं आ रही है तो लॉन्ग लास्टिंग एंजाइटी, यानी एंजाइटी होना स्वाभाविक है। तो जिनको काफी दिनों से नींद नहीं आ रही है, ब्रेन में कुछ न कुछ थॉट चलता रहता है, या फिर लॉन्ग लास्टिंग एंजाइटी, काफी दिनों से चिड़चिड़ापन है, और चिड़चिड़ापन की वजह ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड और बॉडी हो सकता है, या फिर लॉस ऑफ हिज डियरेस्ट फ्रेंड, जो डियरेस्ट फ्रेंड है उसका लॉस हो सकता है। वो हस्बैंड वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, किसी का भी हो सकते हैं ना। तो जो नियरेस्ट है अगर वो नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है, उस वजह से जो ग्रीफ है, जो दुख है, उस वजह से भी कंटिन्यूड एक्सर्शन हो सकता है माइंड और बॉडी का। जब कंटिन्यूड एक्सर्शन होगा तो स्लीप, नींद नहीं आएगी ठीक से। जब नींद नहीं आएगी तब एंजाइटी हो सकती है, और एंजाइटी होगी तो एंजाइटी भी सिम्टम्स है, कंटिन्यूड लॉस ऑफ स्लीप ये भी सिम्टम्स है। और खास बात, अफेक्ट म्यूकस आउटलेट्स ऑफ बॉडी। जो म्यूकस आउटलेट्स मतलब जहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन से मिलती है। म्यूकस आउटलेट्स यानी जहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन से मिलती है। और वो पोर्शन कौन कौन से हो सकते हैं? अफेक्ट म्यूकस आउटलेट्स ऑफ बॉडी, यानी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ज्वाइंट होते हैं। कहां कहां पे ज्वाइंट्स होते हैं? माउथ, देखिए इधर से स्किन आ रही है, फिर अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन है, जहां से कुछ म्यूकस सिक्रेट करते हैं उसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। माउथ हो सकता है, नोज हो सकता है, रेक्टम, एनस, वहां भी स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन से मिलती है। तो रेक्टम, एनस हो सकता है, यूरेथ्रा हो सकता है, और वजाइना हो सकती है। तो इस तरह से सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। और सिम्टम्स की अगर बात करें तो फिशर, हेमरॉइड्स बहुत कॉमन फीचर्स हैं। किसी को भी फिशर्स हो तो नाइट्रिक एसिड से ठीक हो सकता है। हेमरॉइड्स हो, और ये ध्यान रखना है कि हेमरॉइड्स ऐसे लोगों को जिनको डायरिया ज़्यादा हो की संभावना है, कॉन्स्टिपेशन कम होता हो, तो इंडिकेशन है इसका कि ऐसे लोगों को फिस्चुला हो चाहे हेमरॉइड्स हो जिसमें कॉन्स्टिपेशन न हो, रेयरली कॉन्स्टिपेटेड। अधिकतर टाइम क्या होती है? डायरिया होती है। तो अधिकतर टाइम डायरिया होती है, और यूरिन हार्श लाइक है, उसमें स्मेल आती है, बर्निंग हो सकता है। तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा। नाइट्रिक एसिड 30 पावर की आप ले लीजिए, और इसको केवल सुबह लीजिए, सुबह 2 बूंद जीभ पर। तो देखिए बेहतर तरीके से नाइट्रिक एसिड काम करेगी, और आपकी जो बीमारी है उसमें प्रॉपर सलूशन मिलेगा। तो इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर की जो बटन दिख रही है उसको आप दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, आपकी जानकारी बढ़ती रहेगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।